पाकिस्तान सुपर लीग का अगले साल का एडिशन यानी कि पीएसएल 2025 ये पीएसएल के लिए मतलब उनकी फ्रेंचाइजीज़ के लिए पीएसएल से जुड़ी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के जितने भी फैंस हैं उनके लिए मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है विंडो का। ठीक है, विंडो का क्या इशू है कि विंडो पीसीबी के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से वो अब जिस विंडो में पीएसएल करवा रहे हैं वो डायरेक्ट क्लैश कर रहा है पीएसएल आईपीएल के साथ नेक्स्ट ईयर। सर जो डेट्स पीसीबी ने अनाउंस की हैं दैट इज़ मतलब 10 अप्रैल से 25 मई 25 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे और एक तरफ जब पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा होगा तो दूसरी तरफ इंडिया में आईपीएल चल रहा होगा। पहला इशू। अच्छा, फिर एक और प्रपोज़ल है जी के 5 मैचेस कराची में, 10 मैचेस लाहौर में, रावलपिंडी में 8 मैचेस, मुल्तान में 5 क्रिकेट मैचेस। अच्छा, एक और दिक्कत वो ये है कि सोचा ये जा रहा था कि इंग्लैंड में प्लेऑफ्स और फाइनल करवाया जाए पीएसएल 2025 का। ईसीबी ने वो भी चंडी करा दी है, खबरें ये आ रही हैं। ईसीबी ने कहा है जी कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं कर सकते हम उस पर्टिकुलर टाइम में जब आपने ये प्लेऑफ्स करवाने हैं पीएसएल के, तो इंग्लैंड के ग्राउंड्स अब अवेलेबल नहीं हैं। तो अब पीसीबी शायद ये सोच रहा है कि यूएई के अंदर करवाए जाए प्लेऑफ्स और फाइनल। लेकिन दिक्कत ये है कि अप्रैल मई में दुबई या यूएई जो भी आप उसको कह लें वहाँ पर दबा कर गर्मी होती है। ठीक है, तो इतनी हीट में मैचेस करवाना वो एक अलग इशू है। अच्छा, एक ये दिक्कत आ गई। फिर अब फ्रेंचाइजीज़ वालों को दो मसले हैं, दो जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ पीएसएल से जुड़ी हुई हैं। पहला उनका इशू ये है कि यार ये जो डायरेक्ट क्लैश आ गया ना आईपीएल के साथ, तो हमने जो प्लेयर्स साइन किए होंगे ठीक है फॉरेन प्लेयर्स, अब वो फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल को देखेंगे, आईपीएल को देखेंगे, फिर वो सोचेंगे कि भैया मोटा पे चेक तो आईपीएल में, तो वो पीएसएल में नहीं आएंगे। और वो ऑब्वियस सी बात है वो पीएसएल में नहीं आएंगे, वो आईपीएल में ही जाएंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी होगी ही आईपीएल, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और वो ऑब्वियस सी बात है दुनिया की सबसे बड़ी लुक्रेटिव क्रिकेट लीग है T20, तो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर वो आईपीएल मिस नहीं करता, वो दूसरी कई लीग्स मिस कर देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, वो कुछ और भी खांचा लगा लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आईपीएल मिस नहीं करते। आईपीएल के टाइम वो पहुँचे होते हैं। तो अब फ्रेंचाइजीज़ वालों को एक तो दिक्कत यह है कि यार हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम पैसा लगाएंगे वो तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो फ़ायदा, वो तो आईपीएल खेल रहे होंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि फ्रेंचाइजीज़ वाले ये भी नहीं चाह रहे थे कि यार इंग्लैंड में प्लेऑफ्स वगैरह हों, क्योंकि उनको ये था कि टीम यहाँ से लेकर जाना, ठीक है, इंग्लैंड में स्टे करना, मैचेस खेलना, सारा कुछ ये ठीक ठाक खर्चे वाला काम है, ठीक ठाक किस्म का खर्चे वाला काम है। तो वो पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज़ वाले हैं या फ्रेंचाइजी हैं वो इतना बड़ा खर्चा करने के लिए कुछ दिल से ज़्यादा रजामंद भी नहीं थे। तो ये जिसे कहते हैं मिल मिला के ना एक बड़ी ट्रिकी किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और अब देखना ये होगा कि पीसीबी और पीएसएल से जुड़ी हुई जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं वो इस सारे मुद्दे को कैसे रिजॉल्व करती हैं। ये मुश्किल, एक चलें इंग्लैंड वालों ने तो ग्राउंड्स नहीं दिए, अब इंग्लैंड में तो नहीं होगा, ठीक है, प्लेऑफ्स या फाइनल मैचेस अब यूएई के अंदर हो जाएंगे, वहाँ पर भी गर्मी का इशू है, वो भी देखना पड़ेगा। तो अब क्या कोई तीसरा वेन्यू देखा जाएगा किसी और कंट्री में, या ये प्लेऑफ्स और फाइनल मैच पीएसएल का वो पाकिस्तान में कराया जाएगा। फ्रेंचाइजीज़ वालों को तो सूट करता है पाकिस्तान में, यहाँ पे ख़र्चा कम होगा उनका, ट्रैवलिंग कुछ नहीं होगी। मैं ट्रैवलिंग से मुराद बाय एयर ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ। फिर आपको होटल में स्टे, लॉजिस्टिक्स, ये वो फलाना टिमकाना 100 किस्म के खर्चे निकल आते हैं जब आप बाय एयर ट्रैवल करके कहीं बाहर जाएंगे। वो खर्चे ऑब्वियसली आपके जब आप पाकिस्तान में ये सारे मैचेस खेलेंगे तो नहीं होंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि फ्रेंचाइजीज़ वाले जितने भी हैं वो तो खुश होंगे कि ठीक है पाकिस्तान में ही करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब लेकिन अब उनको यहाँ वो मैचेस तो इधर करा लेंगे, खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन वो प्लेयर्स का क्या करेंगे। उनके जितने मेन प्लेयर्स हैं वो अगर नहीं आते और वो आईपीएल खेलने चले जाते हैं तो वो जिसे कहते हैं बेरौनक हो जाएगा सारे का सारा पीएसएल। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला। अभी मैं जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ये सारे इन पीएसएल के जिसे कहते हैं आप उसे क्या कह लें, स्केड्यूल्स, टीम्स, प्लेयर्स, दिस दैट, फ्रेंचाइजीज़ के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ
उसमें अभी तक मुझे इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। किसी ने अभी तक कोई एज सच कोई सोल्यूशन प्रपोज भी नहीं किया, क्योंकि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है ही कोई नहीं। सर कोई भी XYZ प्लेयर उठा कर देख लें आप, सीरियसली स्पीकिंग, आप उससे उसके सामने जब ऑप्शन हो PSL वर्सेस IPL, तो वो दुनिया जानती है वो किसको यार पिक करेगा। और रीज़न्स अपने अपने हैं, रीज़न कोई भी दे सकता है। कोई कह दे नहीं मुझे पैसों का इतना इशू नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस हासिल करना है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि सारी चीज़ तो पैसे तो नहीं होती, पैसे तो वो उन लोगों ने पहले भी खेल खूल के कमाई लिए होते हैं। एक्सपीरियंस ठीक है, वो जो एक ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता है वो आपके यहाँ पर PSL में ज़्यादा इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स आते हैं या IPL में आते हैं? ऑफ कोर्स IPL में आते हैं। तो उसका मतलब ये है कि IPL सिर्फ पैसे ज़्यादा नहीं देता, IPL एक्सपीरियंस के नाम पर भी बहुत कुछ देता है। तो IPL हैज़ अ लॉट टू ऑफर। मैं यहाँ पर डिमीन नहीं कर रहा, हर मुल्क ने अपना एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हर मुल्क की अपनी एक लीग है, हर मुल्क अपनी एक लीग को अपने हिसाब से करवाता है। और PCB PSL करवा लेगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली उस PSL का, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट की हद तक, कि इम्पैक्ट कितना होगा। इन रीसेंट टाइम्स ना मैंने ये देखा है कि PSL का इम्पैक्ट और PSL की क्वालिटी नीचे आ रही है, और PCB को इसके ऊपर ठीक ठाक सोचना चाहिए। PSL की फ्रेंचाइजीज़ को सोचना पड़ेगा कि यार हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गिर रही है, क्योंकि उसकी वजह से हमें कोई नया बंदा नहीं मिल रहा जिसको हम नेशनल साइड में या नेशनल टीम में पिक करके हम उसके साथ कुछ कर सकें। वो ही गिने चुने प्लेयर परफॉर्म कर जाते हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल टीम में हैं, नीचे से कोई उठ के बड़ा आ नहीं रहा, और जो गलती से उठ जाए उसे आप खिलाते नहीं हैं। पिछले PSL के 2 मेजर बॉलर्स अली और उसामा मीर, आपने उनको खिलाया ही नहीं। आप वर्ल्ड T20 में भी उनके बगैर चले गए, हालांकि एक लीडिंग विकेट टेकर है, आपका फास्ट बॉलर है, जो बाकी आपने जिन फास्ट बॉलर्स पर तकिया किया था उन्होंने क्या ही कर लिया आपके लिए। तो अली शुड हैव बीन देयर, उसामा मीर को होना चाहिए था, आपने नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग देखते हैं। तो आई रियली होप कि PSL के अगले एडिशन के लिए कोई फ्रेंचाइजीज़ वाले भी अपना दिमाग लड़ाएंगे, PCB भी लड़ाएगा, और आई रियली होप कि वो कोई वाकई जेन्युइन किस्म का टैलेंट जो है ना वो फाइंड करने के बाद उसको नेशनल साइड में भी डालें। वरना फिर इस तरह का एक टूर्नामेंट कराने का क्या है, कराते रहो, ठीक है, आप अपने पैसे पूसे लगा कर डबल ट्रिपल कमा लो एडवर्टाइजमेंट से, ये वो। क्रिकेट का इसमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।